हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आप लोग देख रहे हैं अपना लेकर आ गए हैं मैट्रिक्स का चैप्टर। मैट्रिक्स के चैप्टर की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को कंसेप्ट दे दूंगा। इस कंसेप्ट को देखने के बाद आप लोग मैट्रिक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाओगे और उन कंसेप्ट और उन फॉर्मूले को यूज करते हुए आगे वाले लेक्चर्स में आप लोगों के लिए मैं उन पे क्वेश्चंस लेता आऊंगा। और वो जो क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा वो 100% प्रीवियस बोर्ड में आए हुए हैं और उन्हीं के सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। और ये वाला लेक्चर अगर किसी भी बोर्ड से आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स के सारे कंसेप्ट आपके सामने मैं खोलकर रखने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दे ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों हो गई भैया? मैट्रिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों हो गई मैथमेटिक्स में? हम लोगों को मैट्रिक्स है क्या, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन, रियल वर्ल्ड में सिचुएशन आती है, एक कंपनी है, एक फैक्ट्री आपको दे रखी है। इस फैक्ट्री में क्या हो रहा है, एक्स तरह के आइटम बन रहे हैं, वाई तरह के आइटम बन रहे हैं, जेड तरह के आइटम बन रहे हैं। पर डे कुछ अमाउंट में आइटम बन रहे हैं, नेक्स्ट डे उससे कुछ ज्यादा बन रहे हैं, नेक्स्ट डे उससे कुछ कम बन रहे हैं। तो कुछ इक्वेशंस आपके लिए जनरेट होगी उस समय में। 3x + 3y + 2z इज इक्वल टू टोटल अमाउंट 50 बन रहा है। इसी तरह कोई इक्वेशन आई आपके पास, 2x + 3y + 7z इज इक्वल टू 60। इसी तरह एक और इक्वेशन आई, x + 2y + 3z इक्वल टू 15। तो जब इस तरह की कोई इक्वेशन आती है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, तो हमें ऐसी इक्वेशंस को मैट्रिक्स के हेल्प से ही सोल्व करना होता है। मैट्रिक्स के हेल्प से बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाती है। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, इन फ्यूचर सीएस में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड, वहाँ पर मैट्रिक्स बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आप कॉमर्स फील्ड के हैं तो उन बच्चों के लिए भी मैट्रिक्स काफ़ी उपयोगी होती है। अब बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है, कैसी हमें दिखाई देती है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स हमें इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। मैट्रिक्स को AIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स को? AIJ से। यहाँ पे आई क्या बताता है? आई बताता है रो मैट्रिक्स की, और ये क्या बताता है? कॉलम बताता है। मैट्रिक्स की क्या बताता है? जे कॉलम बताता है। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें क्या होते हैं, कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं। तो हम जैसे रोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A11, A12, A13। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि फर्स्ट रो है ये वाली बात। और यहाँ पर क्या बता रहा है? सेकंड नंबर क्या बता रहा है? कॉलम बता रहा है। तो A11 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। इस तरह हमें इसको सीखना है। फिर उसी तरह नेक्स्ट वाले रो की बात करूं तो A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा और A23 हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? A21 का मतलब क्या हो गया? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। इसी तरह जाओगे तो A31, A32 और A33। क्या हुआ? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मैट्रिक्स की रैंक, अब बात आती है रैंक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? M क्रॉस N की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे M क्या बताता है? M बताता है नंबर ऑफ रोज। क्या बताएगा? नंबर ऑफ रोज। और N क्या बताएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने जो मैट्रिक्स बनाई अभी, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 रो है। हमारी जो मैट्रिक्स बनाई अभी हमने, उसमें अगर आप देखते हो तो 3 रो है और कॉलम भी उतने ही है, 3 कॉलम है। तो 3 रो, 1 2 3, 1 2 3 कॉलम। तो हमारी मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? 3:3 की मैट्रिक्स है। क्या है? 3:3 की मैट्रिक्स है। जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम हो, अलग अलग हो सकते हैं। ये बात आप समझ लेना। ये तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। AIJ से रिप्रेजेंट करूंगा। आई क्या है? रो है। जे किसको बताएगा? कॉलम को बताएगा। और ये क्या है? 3/3 की मैट्रिक्स है, 3 रो है, 3 कॉलम है। और इसे क्या बोलते हैं? हम रैंक भी बोलते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या बोला जाता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स में ABCD भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स में आप नंबर्स ही लो, रंग उसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। अब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने देख लिया, रैंक ऑफ या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने देख लिया, उसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लोगे ना तो सारी चीजें हो जाती है। वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। और मैं तो काफी समय से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मुझे ये आइडिया है कि आप लोगों को क्या पढ़ाना है।
वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहली मैट्रिक्स आती है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या है यहाँ पर ही देख लेते हैं, रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में केवल सिंगल रो है, क्या है, केवल सिंगल रो है। एक मैट्रिक्स ली मैंने ए, इस मैट्रिक्स को मैंने देखा तो इसमें केवल क्या दिखा हुआ, 1 2 3। देखो रो कितनी है, रो है एक ही, कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम है 1 रो, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1:3 की। अगर रो सिंगल है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। कंसेप्ट को देखते रहो, बाद में लिख लेना आराम से। सेकंड बात करूं तो कॉलम मैट्रिक्स। अगर कॉलम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंगल कॉलम होगा, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, रो कितनी, 1 2 3 रो है और सिंगल कॉलम है, तो 3:1 की मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। थर्ड जाओ, अगर थर्ड में जाते हो तो नल मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट क्या होंगे, इसमें जीरो होंगे। किसी मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, नल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 0 0 0 0 0 0। अगर मैं इसकी रैंक पूछूं तो क्या बोलोगे, रैंक या ऑर्डर क्या बोलोगे, 2 तो रो दिख रही है, 3 कॉलम, तो 2:3। जैसा मैंने पहले कहा था कि जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम सेम हो, यहाँ पर रो और कॉलम अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गई, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम के नंबर सेम हो, रो और कॉलम सेम हो, रो और कॉलम में सारे एलिमेंट क्या हो, सेम हो, क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब उसमें अल्फाबेट हो, डिजिट हो, नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रो और कॉलम सेम होना चाहिए। मतलब m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। मतलब उसकी रैंक या ऑर्डर क्या होनी चाहिए, या तो 2:2 होगा, या 3:3 होगा, 5:5 होगा। कुल मिला के बात ये है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, ये रो और ये कॉलम सेम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर बात करूं आपके लिए तो विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं हम। 5th नंबर पे अगर आप जाते हो तो आपको क्या दिखाई देती है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, किसको छोड़ के, डायगोनल को छोड़ के। डायगोनल जानते हैं ना, इस तरह डायगोनल बनता है, तो डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो वो क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3, बाकी सारे एलिमेंट उसके क्या हो गए, जीरो हो गए, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी। देखो केवल डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। नाम पता होना चाहिए, मुंह पे सब कुछ होना चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। फिर उसके बाद आती है यूनिट मैट्रिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट मैट्रिक्स, इस पे क्वेश्चन बनता है आपके लिए। फिर यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव भी आएंगे आप लोगों के लिए। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट मैट्रिक्स क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं बट यूनिट होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, डायगोनल क्या होगा, डायगोनल नॉन जीरो होगा बट यूनिट होगा, क्या होगा, यूनिट होगा। कैसे लिखोगे इसको, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, क्या हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स। कितने बाय कितने की है, 3:3 की है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, I3 से लिखते हैं। I2 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 2:2 के डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है, 2:2 के डायगोनल मैट्रिक्स की वो बात कर रहा है। फिर बात करो इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होंगे जिसके सारे एलिमेंट इक्वल हो। दो मैट्रिक्स ए और बी क्या होगी, इक्वल कब होगी, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, दोनों के ऑल एलिमेंट्स क्या हो, आर, सारे एलिमेंट्स अगर इक्वल होते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो और नॉन जीरो हो। डायगोनल नॉन जीरो हो और इक्वल हो, क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है। ट्राइंगल मैट्रिक्स में दो तरह की मैट्रिक्स आ जाएगी, एक आ जाएगी अपर ट्राइंगल। अपर ट्राइंगल का मतलब क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अपर ट्राइंगल के एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, बाकी सारे क्या हो, जीरो हो। अपर ट्राइंगल के एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो हो, तो क्या है, ट्राइंगल मैट्रिक्स है। लोअर ट्राइंगल में लोअर ट्राइंगल नॉन जीरो होगा, अपर ट्राइंगल जीरो होगा।
ये तो सारे मैट्रिक्स के टाइप हो गए कि मैट्रिक्स के साथ हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशंस लगाए जाते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिक्स में कर सकते हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सीख जाते हैं तो हाफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीख गए तो आधी मैट्रिक्स आपकी हो गई। 50% मैट्रिक्स आपने कर ली और मार्क्स ले आए एग्जामिनेशन में। पास होने के लिए एक चैप्टर आपको दिया जाता है, बहुत अच्छे से करो तो पास हो जाओगे। सबसे पहली बात करती हूँ मैट्रिक्स ऑपरेशन में, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो दो मैट्रिक्स ले लो, चलो ऐड कर लेते हैं उनको। 1 2 3 2 1 1। ये एक ए मैट्रिक्स है, एक हमने मैट्रिक्स ले ली बी मैट्रिक्स। 1 1 1 1 माइनस ये मैट्रिक्स है। इन दोनों को ऐड करना है। मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। क्या चाहिए, ए प्लस बी। बहुत आसान होता है लेकिन बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात देखनी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बोलो, 2:3। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2:3। सबसे पहली बात ऐसी ये देखनी है कि अगर दो मैट्रिक्स हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है तो उस केस में मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड हो पाएगी। फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट, सेम पोजीशन वाला एलिमेंट सेम पोजीशन वाले से ऐड कर दो। इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम है तो इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट में लिख दो। क्या हो जाएगा, 1 + 1। ये वाला एलिमेंट किसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 1। ये वाला एलिमेंट कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 + 1। नीचे आओगे तो 2 + 1। आगे बोलो 1 + 2। आगे 1 + 2। सोल्व करो इसको तो a + b आपके पास क्या मिल के आ जाएगा, 2 3 4 3 3 3। ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान है, मैट्रिक्स एडिशन बहुत आसान है, बहुत आसान है, वास्तव में बहुत ज़्यादा इजी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसी का सब्सट्रैक्शन कर देते हैं हम। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन में सेम एलिमेंट वाला सेम एलिमेंट से माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो a - b लेता हूँ, ऊपर वाली मैट्रिक्स को ही सोल्व कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखना। a - b अगर मैं लेता हूँ ऊपर वाली मैट्रिक्स से ही तो ये क्या लिखूंगा मैं, 1 - 1, फिर 2 - 1 2 - 1, फिर आगे क्या लिखूंगा, 2 - 1, फिर एक यहाँ क्या लिखूंगा, ऊपर 3 था सॉरी, यहाँ पर 3 है तो 3 - 1, यहाँ क्या लिखूंगा, 2 - 1, आगे 1 - 2, आगे 1 - 2। सोल्व कर लो इसको, a - b आपके पास आ जाएगा बहुत आसानी से। कितना आ जाएगा, 0 1 2 1 -1 -1। इतना आसान है। तो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप लोग सीख गए हैं। प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना, आप गलतियां मत करना। फिर उसके बाद बात आती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ भी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद वाला जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं अगले वाले लेक्चर में आपके लिए साथ में ही लेता हूँगा। और वो वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें जो एक क्वेश्चन मैं करूँगा वो वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में आता ही आता है। आप भले ही किसी बोर्ड से कहीं से भी कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देंगे और अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद और फीडबैक भी प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।